सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जानेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जान लेते हैं, उपदेश को सुन लेते हैं। संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर के भ्रमण की थकान उतार रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते हैं। ऐसे करने से मात्र क्या देश का उद्धार होगा, लोगों को शांति प्राप्त होगी? क्या ऐसा सही है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, आइए तुम्हें एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। वह कहानी यह है। एक व्यक्ति था। सारा नगर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है, रहता है। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते, तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे कि वह व्यक्ति कुछ हमसे वरदान मांगे और हम उसका वो वरदान पूरा कर दें। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे, छू दे, तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। तो भगवान महात्मा बुद्ध भगवान उसके पास आए और उससे कहे, तुम्हें मैं ये वरदान देना चाहता हूं। फिर वह व्यक्ति कहता है, वह व्यक्ति ने कहा कि उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं ये वरदान नहीं ले सकता हूं। भगवान ने कहा, क्यों? वह काम तो भगवान का है। उसने कहा, एक काम आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता हूं। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान दिया कि तुम जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह कितना ही पापी क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा, यह वरदान भी हमें नहीं चाहिए। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है, ये उन्हें करने दीजिए। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूं, सारी ईश्वरीय सत्ता, उसे तुम स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त कर दो। इस पर वह व्यक्ति विनम्र पूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना संतुष्टि नहीं होती है, तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित हो, मेरे द्वारा सबका हित हो और होता रहे, मुझे उनका ज्ञान भी ना हो। दोस्तों, कितनी बड़ी बात भगवान से मांग रहा है, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं दूसरे की सेवा करूं और उसे एहसास भी ना हो कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी महानता। ऐसे आदमी को तो सबको पूछना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से, छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है एक कहानी एक दूसरे तक पहुंचानी चाहिए, एक कथा एक दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, सबको जानना चाहिए, अपने आचरण में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए? तो दोस्तों, आप मेरा सहयोग करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में।
चलिए अब दोस्तों जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है। दोस्तों हाई बीपी, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, इस हमारे पूरे भारत देश क्या पूरे विश्व में ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। जबकि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, टोटल हमारी आदतों पर ही ब्लड प्रेशर हमें होता है, हमारी दिनचर्या पर है। कोई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, ये आपके हाथ में है कि आप ब्लड प्रेशर बीमारी से ग्रसित होना चाहते हैं कि निरोगी होना चाहते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ भी है तो दोस्तों आज कुछ उपाय आप लोगों के सामने, ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। अगर इस जानकारी को आपने सुन लिया और इस पे आप खुद इंप्लीमेंट करिए, आप खुद सोचिए और गहराई से सोचिएगा। दोस्तों देखिए, कोई भी जानकारी कभी भी, चाहे हमारी जानकारी हुई चाहे किसी और की जानकारी हुई, जब भी आप सुनना, ध्यान लगा के सुनना और सुनने के बाद एक एक बात पे गहराई से समझना, क्या वास्तव में सत्य हो सकता है। दोस्तों क्या हमारा जब जन्म हुआ था हम बीमारी लेके आएंगे? नहीं। क्या भगवान से हमारी कोई दुश्मनी है कि हमें बीमार बनाते हैं? नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको समझना होगा, जब आप एक गाड़ी लेने जाते हैं और गाड़ी के साथ आपको एक बुकलेट दी जाती है और उस बुकलेट में पूरा इंट्रोडक्शन होता है कि आपको गाड़ी कब से कब कैसे रखना है, इसकी सर्विसिंग क्या होगा, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, और आप उस गाड़ी की देखभाल वैसे करते हैं। रोड पे चलाते हैं तो कहीं गड्ढे पे नहीं कूदाते हैं, बहुत आराम से ले जाते हैं या बहुत आराम से चलाते, उस पे लिखा रहता है इतने लोग बैठेंगे, इतनी सीट है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, और हर एक उस रूल का फॉलो करते हैं, समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो दोस्तों जब भगवान ने हमारे शरीर की रचयिता की होगी, हमारे शरीर को बनाया होगा, तो दोस्तों वो भी एक बुकलेट बनाए थे। क्या आपने उस बुकलेट को पढ़ा? क्या आपने उस बुकलेट का नाम जानने का प्रयास किया? अगर आप उस बुकलेट को पढ़ लेते, उस बुकलेट का नाम जानने का प्रयास करते, तो शायद आप कभी बीमार नहीं। वो बुकलेट है दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र में हमारी पूरी दिनचर्या लिखी गई है और जो हमारे पहले के ऋषि मुनि उसका पालन करते थे और इसीलिए वो निरोग रहते थे। आज हम भूल चुके हैं हमारी क्या दिनचर्या है, हमारे खाना खाने का क्या नियम है, हमारा जागने का क्या नियम है, हमारा पानी पीने का क्या नियम है, क्या नियम है, हमें कुछ नहीं पता है। उल्टे हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि हमारा शरीर इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बना है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, जस्ट उसके उल्टा जा रहे हैं। दोस्तों कहे आप सोचिए, जरा बैठिए, तो बीमारी आप खुद पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं दोस्तों? ये आपके हाथ में, स्वस्थ होना आपके हाथ में। ये नहीं मैं कह रहा हूं आप पैसे मत कमाइए, पैसे कमाइए, अपने शरीर की भी देखभाल करिए। जिस तरह से आप एक गाड़ी की देखभाल करते हैं, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप लिखित ले लीजिए, आपको अगर ब्लड प्रेशर है और अगर नहीं भी है, आप बचना चाहते हैं पूरे भविष्य में ब्लड प्रेशर आपको ना हो, तो जितने नियम मैं बता रहा हूं दोस्तों आप पालन करना शुरू कर दीजिए। मैं ज्यादा दिन के लिए कमेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप 28 दिन इसका पालन कर लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है भी तो ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा और आने वाले 90 दिन में ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म हो जाएगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, इन नियमों का आज से पालन करना शुरू कर दिया, पूरे लाइफ टाइम मैं गारंटी लेता हूं आपको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए, पूछिएगा कि सर आज हमको हो गया, कभी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, अगर आप इस समय नवयुवा हैं, 15-16 साल की उम्र है, पूरी लाइफ टाइम मैं गारंटी लेता हूं ब्लड प्रेशर का जितने नियम मैं बता रहा हूं, अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिए तो कभी नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया, वात, पित्त, कफ। अब ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में जुड़े होते हैं, आपस में इनका संबंध है। आपके शरीर का अगर कोई भी दोष, वात दोष बढ़ गया तो भी बीमारी होगी, कफ दोष बढ़ गया तो भी बीमारी होगी, और पित्त दोष बढ़ गया तो भी बीमारी होगी। अगर ये तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं, आपके नहीं बढ़ते हैं, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और ये
बस इतने ध्यान देना है। ये तीन दोष किस खाने से बढ़ते वो चीजें आप हटा दीजिए, बस कुछ नियमों का पालन कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो एक तो हो गया। दूसरा दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, जैसे आपका दोस्तों किडनी से संबंधित बीमारी है, गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप चिंता डिप्रेशन में है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज हो गई तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप हार्ट के पेशेंट हैं या दोस्तों आपको कभी जो है थायराइड, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो भी आपका बढ़ जाएगा। यानी कोई शरीर में अगर बीमारी है तो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस बीमारी को हटाना होगा। प्रोस्टेट बढ़ा है तो प्रोस्टेट का इलाज कराइए, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा। आपको टेंशन डिप्रेशन में है तो अपने आप टेंशन डिप्रेशन हटा दीजिए। टेंशन डिप्रेशन लेने की हमें क्या जरूरत है, अपने आप बीपी डाउन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण है, इन कुल लक्षणों की वजह से आपको होना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पालन क्या करना होगा ये जान लीजिए। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं, तो आज से अभी से आप हटा दीजिए। और वात, पित्त, कफ क्या चीज है, इससे संबंधित चैनल पर एक वीडियो नहीं बहुत वीडियो पड़ी है, आप दोस्तों जाकर वहां से अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। आप वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे आप हटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं वात, पित्त को बढ़ाने वाले कौन सी चीजें। सबसे पहले 21 दिन के लिए त्याग करिएगा, ज्यादा नहीं, 21 दिन के। 21 दिन में आप देख लीजिएगा किसी तरह से बदलाव होता है। फिर कुछ आपको घरेलू उपाय बताएंगे जिस माध्यम से आप अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों पहले क्या नहीं खाना ये जान लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक यानी जिसे हम रिफाइंड नमक कहते हैं हमें नहीं लेना है। इसके स्थान पर आप सीधा नमक लीजिए, इससे 10 गुना अच्छा होता है। पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना, पैकेट का खाना, डिब्बा बंद खाना, जंक फूड, फास्ट फूड हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफाइन में निकाली जाती है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है और इसमें कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो कि वात, पित्त, कफ सबको बढ़ाते हैं। तो ये चीजें आज से अभी से हटा दीजिए। कोई भी ठंडे वस्तु हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई ठंडा पानी हुआ या ठंडा सामान हुआ, ठंडा खाना हुआ। ताजा खाना हमें खाना है, खाना बनने के 40 मिनट तक हमें खा लेना है। तो फ्रिज की क्या जरूरत है। तो कोई भी ठंडी वस्तु हमें नहीं लेना है। जितनी भी ठंडी चीजें हैं या कफ दोष को बढ़ाती है, कफ रोग को बढ़ाती है, और जब कफ रोग बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर स्वाभाविक से बढ़ेगा। बढ़ाने 30 चीजों को अभी से आज से ही हटा दीजिए। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज खाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का। और जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन आपके शरीर का डिस्टर्ब होगा। और फिर आपका ये शरीर इस ठंडी चीज को गर्म करने के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से हर एक चीज का प्रयोग करेंगे तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे। यानी कि रूम टेम्परेचर का आप खाना लीजिए, रूम टेम्परेचर का आप पानी पीजिए। तो दोस्तों अगर हो सके तो गुनगुना पानी लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो अपने हिसाब से इसको एक चीजें आज से अभी से छोड़ दीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आता है फिर खाएं क्या। हरी साग सब्जियां खूब खाइए, जितना सीजन वाइज साग सब्जी होता है। फल का प्रयोग करिए, अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए। आप अपने बजट के हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप फल सब्जियों को खाने का प्रयास करिए। 24 घंटे में अनाज आपको एक ही बार खाना है अगर आप वात, पित्त, कफ से बढ़ना चाहते हैं। तो इतनी चीजों का अगर आपने फॉलो कर लिया तो पूरी लाइफ टाइम आपको कभी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं एक नियम आपको और शामिल करना होगा। दोस्तों हमने बता दिया प्रकृति के क्या नियम है, चैनल पर वीडियो पड़ी है देख लीजिए, उसका ज्ञान वहां ले लीजिए। उसका चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। खाना खाने के, पानी पीने के क्या नियम है उससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख लीजिए, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ योगा आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा।
इसके लिए आपको रात को 10 से 11 बजे सो जाना है, जिससे आपकी 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाए। अब आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास बैठ के सिप करके गुनगुना पानी पीना है, फ्रेश होना है। अब आपको मॉर्निंग वॉक निकल जाना है। उम्र आप कोई भी हो, आप अपने हिसाब से उसी हिसाब से तेज धीम चलेंगे, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर डेली का मॉर्निंग वॉक होगा। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है। अब इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब आप दौड़ लगाएंगे, तेज चलेंगे, तो आप देखेंगे आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज दौड़ा होगा आपके शरीर में। और जब ब्लड सर्कुलेशन का दौरा तेज होगा तो दोस्तों आपके शरीर में गर्मी होगी, और पसीने के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं वो निकल जाएंगे। और प्रयास करिए नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने का, जहां पे मिट्टी हो या हरी घास हो। जब मिट्टी पे आप मॉर्निंग वॉक करेंगे दोस्तों, तो वहां पे देंगे कहीं मिट्टी उबड़ खाबड़, कहीं पे कुछ किंकड़ियां होंगी, तो उबड़ खाबड़ किंकड़ियां जब आपके पैर में चुभेगी तो ये प्रेशर का काम होगा। और जो दोस्तों आसमान से उसकी बूंदें पड़ी होती है, जब आपके पैर के तालू में उसकी बूंदें लगेगी, तो दोस्तों इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले। आंखों से संबंधित आपको कभी बीमारी नहीं होगी। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, कितनी देर, 20 से 25 मिनट। दूसरा योगा है आपको कपालभाति, 15 से 20 मिनट। 2 योगा जरूर करिए। अब वहां पे बैठ के कुछ और मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, यानी 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे आप फिक्स कर लीजिए अपनी लाइफ के लिए। किसके लिए? अपने लाइफ के लिए। ये 2 घंटे के समय में आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 2 घंटे का समय आप लिए अपने लिए देंगे। तो दोस्तों, ये 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो आप जान लीजिए हमेशा फिट बने रहेंगे। ये करना है। अब आपको पहला नियम जो करना है, 3 तरीके मैं बता रहा हूं, और इन 3 तरीकों से आपका ब्लड प्रेशर दोस्तों 21 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। आने वाले 90 दिन में, यानी 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाए। पहला जो नियम है आपको 16 घंटे का उपवास का नियम। अब इस 16 घंटे का उपवास आपको कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, रोज सुबह आपको खाली पेट, यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको एक कद्दू आता है, जिसे हम सफेद कद्दू कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं। इस कद्दू का आपको जूस लेना है। कितना? 250 ml से 300 ml। तो जूस कैसे बनाना है? ऊपर का छिलका निकाल लीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए, बस मिक्सर में डालिए, जूस बन गया। अब इस जूस को 8 बजे मान लीजिए आप पी रहे हैं। अब इसका जूस ले सकते हैं या लौकी का जूस ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक जूस आप ले सकते हैं। तो जूस बनाने का समझ गए, दोनों की मात्रा समझ गए। अब 8 बजे मान लीजिए इस जूस को ले लिए। अब 8 बजे इस जूस को लेने के बाद आपको 8 3 11 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, क्योंकि जब ये जूस पिएंगे, इसका जो साफ सफाई का काम है 3 घंटे तक चलता है। 3 घंटे तक ये आपके अंदर के आंतों में जो कचरे जमे हैं, जो कुछ आप खाए हैं, वो साफ सफाई का काम करेगा, साफ सफाई का काम करेगा। यानी कि 3 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, याद रखिएगा। अगर प्यास तो लगेगी नहीं, मान लीजिए आपको प्यास लग सकती है, तो गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, उसके साथ कुछ नहीं होगा। कितने दिन तक करना है? 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन के बाद आपको महीने में कितने दिन करना है? 7 दिन करना है। फिर कितना दिन तक? 2 महीने तक। फिर 2 महीने के बाद इसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप कम करते जाएंगे, लेकिन पहली बार आपको 21 दिन तक करना है। एक काम करना है साफ सफाई का। दूसरा दोस्तों, आप जो है इनिमा ले सकते हैं, सिर्फ पानी का। आपके कोई पास में डॉक्टर हो तो डॉक्टर के पास जाइए, तो पानी का इनिमा उनसे बता दीजिए। अगर नॉर्मल पानी से शुद्ध साफ, जिसमें बालू वालू ना हो, तो इसका आप इनिमा ले सकते हैं। इनिमा भी दोस्तों लगातार 1 हफ्ते ले लेंगे तो जो आंतों की सफाई हो सके। तो जब ये प्रक्रिया शुरू करना है, कितना दिन तक? 21 दिन तक। अब ये पहली प्रक्रिया हो गई। अब 16 घंटे का उपवास कैसे करना है ये जानते हैं। अब आपने 8 बजे वो जूस लिया, अब 11 बजे तक कुछ नहीं खाना, तो 11 साढ़े 11 बजे आप अनाज वाला खाना ले सकते हैं, अनाज का खाना। अब अनाज के खाने में क्या होगा? जो कुछ आप खाना चाहते हैं, आप सब्जी लीजिए, साग लीजिए, दाल लीजिए, रोटी लीजिए, जो लेना है आप यहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हैं। अब भरपेट खाने में आपको अगर दाल ले रहे हैं, तो दाल में दोस्तों देसी गाय का घी, और जो है ये क्या कहते हैं, हींग,
और ये लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए, इससे एसिडिटी नहीं बन। तो आपने भरपेट खाना खा लिया। अब ये जो खाना आपने खाया है 11 से 12 बजे के बीच में, चलिए मान लीजिए 12 बजे तक, अब आपको तो 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, अब खाना खाना भी नहीं है। अब उसके बाद 5 से 6 बजे सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको क्या लेना है, एक प्लेट सलाद लेना है। ये जो सलाद है दोस्तों, ये सर्वगुण संपन्न है, ये आपके वात पित्त कफ तीनों से बचाता है, तीनों को बैलेंस रखता है। उसके साथ साथ आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगा यह सलाद। सलाद कितनी मात्रा में लेना है वो जान लेते हैं। तो सलाद आपको लेना जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट 50 केजी है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे। आपका वेट अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। सलाद लेने का भी एक तरीका है, सलाद खाने के साथ हमें नहीं लेना है, जब भी लेना है इसे खाने के स्थान पर लेना है। जिस टाइम आप खाना खाते हैं उस समय सलाद को लेना है। सलाद लेने की कुछ रूल्स है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, बिस्किट चाय पानी कुछ नहीं जाएगा। प्यास तो लगेगी नहीं क्योंकि ये लिक्विड वेस्ट है। अब हम ये जान लेते हैं सलाद खाने के नियम, तो आप समझ गए दोस्तों। अब सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी वो हम जान लेते हैं। दोस्तों सलाद में होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 4 कली होगा, जीरा पाउडर होगा आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पुदीना की 8 से 10 पत्ती होगी, हरी धनिया हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच कटी हुई डाल दीजिए। अब इसमें काला नमक स्वादानुसार डाल दीजिए, और इसी के साथ में आपको लेना है हरा आंवला। इसके साथ लीजिए या दिन में 1-2 बार, चाहे जब 2 आंवला रोज आपको लेना, हरा आंवला 2 रोज खाना है। अब दोस्तों ये सलाद आपका रेडी हो गया। अब इस सलाद में मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से मात्रा घटा सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो चुकंदर है 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप इसे 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस एसिडिटी बन सकता है, गैस एसिडिटी बन सकता है। अब आपने सलाद खा लिया मान लीजिए 6 बजे, अब 6 3 9 10 बजे तक आपको कुछ खाना ही नहीं है, फिर 9-10 बजे आपको सो जाना है। फिर आप देखिए कितना समय आपको मिला। अनाज आपने कब लिया था, अनाज दोपहर में मान लीजिए 12 बजे लिया था, और रात 12 बजे तक कितना हुआ, 12 घंटे हुआ। सुबह फिर 12 बजे तक कितना हुआ, 24 घंटे। यानी कि बीच में इस 16 घंटे का 18 घंटे का आपका ये क्या हो गया, उपवास हो गया, और आपके शरीर को सारी प्रोटीन विटामिन भी मिल गई। अब चलिए दूसरे तरीके से समझ लीजिए। तो 24 घंटे में आपने एक बार अनाज लेना है। 24 घंटे में जो अनाज लेना एक ही बार लेता है, क्योंकि अनाज को पचाने में 7 से 8 घंटे आपके पाचन तंत्र को लगता है, और आपके पाचन तंत्र को अनाज को पचाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। वहीं आप जो सलाद लेते हैं, जो सब्जी लेते हैं, 3 से 4 घंटे में आपकी पच जाती है आराम से। तो अब यहाँ पे आपने सलाद कब खाया था, अब तो भूख लगेगी नहीं, 12 बजे आपने खाना खाया था अनाज वाला, आपने 5 या 6 बजे सलाद ले लिया, तो फिर आप सलाद को भी पचाने में 3 से 4 घंटे लगे। आपका सलाद कितने बजे तक, 6 बजे लिया, 10 बजे तक ही आपका सलाद पच गया। और आपका शरीर 2 काम नहीं करता एक साथ में एक ही काम करता है, या तो खाना ही पचाएगा या तो शरीर को रिपेयर ही करेगा, रिपेयर करेगा, 2 काम करेगा। अब आपने 6 बजे सलाद लिया, 10 बजे तक आपका ये सलाद पच गया। अब आपके शरीर के पास कितना समय बचा, 10 से सुबह 10 तक 12 घंटे, 10 तक 12 घंटे, यानी कि 13 घंटे आपका अपना शरीर खुद रिपेयर करेगा, खुद रिपेयर। अब 12 घंटे का समय मिल रहा है आपके शरीर को रिपेयर करने के लिए, यानी कि जो इसके आर्गन है उस आर्गन को दोबारा पुनः क्या कर देगा, जवान बनेगा देगा, और जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ है उसे निकाल बाहर कर देगा, और जो डैमेज सेल है उसे खुदा रिपेयर कर लेगा। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो कि हर एक बीमारी को नष्ट कर सकती हैं। हमारे अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हर एक खतरनाक बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह से 16 घंटे का उपवास करना है। अभी 16 घंटे में 12 घंटे तो आपके शरीर को आराम मिल गया अपने आप को पुनः रीसेल करने में, पुनः जवान होने में। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, दोनों को कंट्रोल
कंट्रोल कर सकते हैं, यहां तक हार्ट अटैक, हर एक बीमारी को कंट्रोल करेगा यह सलाद आपका। और ये 16 घंटे का उपवास, तो दोस्तों कितना दिन करना, आपके सामने रिजल्ट 21 दिन में आ जाएगा। अगर आपने सारे नियम का पालन 21 दिन तक कर लिया, 21 दिन तक, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 21 दिन तक आपने पालन कर लिया, तो जो भी आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, आप देखेंगे आपकी दवा आधी हो जाएगी और फिर आने वाले 3 महीने में दवा स्वतः ही डॉक्टर बंद कर देगा। दवा आप डॉक्टर से लेते रहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, दवा डॉक्टर के कंसल्ट में बता दीजिए कि मैं यही सलाद खा रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा तो आप ले नहीं रहे, मैं यही जूस ले रहा हूं, डॉक्टर शायद आपको नहीं मना करेंगे, सर मैं और कुछ नहीं बस ऐसे खा रहा हूं। बस आपने तो दवा लिए नहीं है, आपको सिर्फ नियमों का आपने पालन किया। आप खुद देखेंगे, डॉक्टर खुद अचंभित हो जाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर की दवा 3 महीने में खत्म हो गई। और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ये रूल तब भी आप कर सकते हैं, तब भी ये रूल अगर आजमा रहे हैं, तो तब तो आप ये मान लीजिए पूरे जिंदगी में कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी और इस रूल से कोई आपको नुकसान भी नहीं है। हाँ, जब ये रूल फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको लगता है कि आपको जुकाम हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, तो आप जान लीजिए आपका ये नुस्खा काम कर रहा है, आपने जो नियम अपनाया वो काम कर रहा है और वो आपके कफ के माध्यम से शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। जान लीजिए आपको सफलता मिल रही है और दोस्तों इसमें कोई नुकसान होने की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने भी विचार में लाइए कितना सत्य है कितना असत्य है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर करिए, जिससे जो आज ये ब्लड प्रेशर, ये थायराइड या ब्लड शुगर महामारी का रूप लेते जा रहा है, सब लोग अपने पैसों को दवाओं में खर्च कर रहे हैं। दोस्तों वो पैसे दवा में ना खर्च हो और उन्हें बीमारी ना हो। हमें आपको पूरे भारतवर्ष को स्वस्थ बनाना है। तो दोस्तों इस हमारे सहयोग में आप सहयोगी बनिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।